नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के बोदरवाड़ क्षेत्र अंतर्गत देवकली उर्फ चकिया ग्राम सभा है। आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, यानी कि भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म उत्सव है, जिसको लेकर आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ भी आपने देखा कि बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम दिखाई दिया, जिसमें माता सावित्रीबाई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम को संचालित किया गया था, और जिसमें बहुत दूर दूर से मुख्य अतिथिगण उपस्थित हुए और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। जिस तरह माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को आप सभी को अवगत होगा, सभी जानते होंगे कि किस तरह से माता सावित्रीबाई फुले बिना पढ़े लिखे होते हुए भी भारत की प्रथम शिक्षिका बनी। ये दौर इतिहास दोहराने की जरूरत है, और हम बात करेंगे मुख्य अतिथि से और जानने का प्रयास करेंगे ऐसे कार्यक्रमों से कितना प्रभाव पड़ता है क्षेत्र की जनताओं के बीच में और महिलाओं के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इस जयंती से हमारी जो माताएं, बहनें और बेटियां हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और आने वाला हमारा जो जनरेशन है वो शिक्षित तो होगा और शिक्षा के महत्व को समझेगा। इस नाते जगह जगह ये आयोजन प्रयोजन हो रहा है। तो चूँकि एक महिला, एक बेटी यदि शिक्षित होती है तो वह 2 घरों को शिक्षित करने का काम करती है, और वो 2 घर जो है वो अपने ससुराल और मायका दोनों पक्ष को शिक्षित करने का काम करती है, जिसके वजह से शिक्षा का ग्राफ इस देश में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस नाते मेरा ये अपील है सभी माताओं, बहनों से और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से कि वह बेटियों को बेटे के बराबर दर्जा देते हुए उनके शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें। जिस तरह माता सावित्रीबाई फुले ने जो इतिहास रचा, जो क्रांति छेड़ के समाज के प्रति चली गई, उस चीज़ को लेकर महिलाएं अभी तक कहाँ तक जा रही हैं, और ये जो क्रांति उन्होंने छोड़ रखी थी वो कहाँ तक सफल है। चूँकि यह जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी माताएं, बहनें माता सावित्रीबाई के इतिहास को, सावित्रीबाई फुले के इतिहास को नहीं जानती हैं, उनको बताएं, तभी वो शिक्षा के महत्व को समझ पाएंगी। और चूंकि भारत में बहुत सारे कर्मकांड और अंधविश्वास ये सब फैले हुए हैं, यह जब तक शिक्षा की ज्योति नहीं जलेगी और जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले के पदचिन्हों पर हमारे देश के नर नारी लोग नहीं चलेंगे, तब तक जो है देश का कल्याण तीव्र गति से नहीं हो पाएगा। लेकिन आज भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के जन्म उत्सव को लेकर कोई छुट्टियां नहीं रहती, क्या कहना चाहिए? तो इसके लिए हम अपील करेंगे इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से कि वो सरकार से अपना अपील करे और सरकार इस पर ध्यान दे, ताकि आने वाले दिनों में इस विशेष जन्म दिवस पर अवकाश घोषित हो। उनके जन्म दिवस को नहीं याद रखती हैं, कहाँ तक सफल हो पा रहा है? तो बुद्धिजीवी वर्ग का यह कर्तव्य है कि अंधकार में वो प्रकाश जलाए, और आज जो हम लोग दीपक जला रहे हैं वो निश्चित रूप से आने वाले दिन में यह देश प्रकाशमय होगा और महिलाएं शिक्षित होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आप अंधविश्वास कह रहे हैं। अंधविश्वास में तो देखा गया है जिस समाज के लिए माता सावित्रीबाई फुले जी लड़ी थी और उनको आगे ले जा रही थी, वही समाज सबसे ज़्यादा, महिलाएं सबसे ज़्यादा अंधविश्वास से जुड़ी हुई, कैसे दूर कर रहे हैं? फिर भी जो है शिक्षा का ग्राफ बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए। तो पुनः मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम बुद्धिजीवी वर्ग का ये विशेष रूप से ये अभियान होना चाहिए कि शिक्षा का ग्राफ और तेज़ी से बढ़े। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज हमारे ग्राम सभा देवकली उर्फ चकिया में जो शांति से माता सावित्रीबाई फुले का कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस तरह के कार्यक्रम से आपकी ग्राम सभा में कितना प्रभाव देखने को मिला है, बदलाव की? बहुत बदलाव है, बहुत प्रभाव है, और सबके अंदर जागरूकता आ रही है। सब लोग उनके बताए पद चिन्हों पे चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को, विशेष करके महिलाओं को?
हम ये चाहेंगे कि आज माता सावित्रीबाई फुले का जयंती है, वो ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, तो महिलाओं जागरूक हो, जब जाग जाएंगी शिक्षा के अधिकार को जान लेंगी। ऐसा नहीं है आज महिलाएं राष्ट्रपति तक पहुंच गई हैं, वो संविधान की बदौलत अधिकार की बदौलत ही पहुंची हैं। लेट ज़रूर है क्योंकि महिलाएं, वो सही भाई साहब कह रहे थे कि अंधविश्वास के चक्कर में फंसी हैं, लेकिन जो जो ज्ञान बढ़ रहा है उसका प्रकाश फैल रहा है, अंधविश्वास दूर भी हो रहा है, उससे हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। ये बुद्ध की धरती है। ज्ञान की देवी आप माता सावित्री जी को कह रही हैं, महिलाएं कहती हैं हम माता सरस्वती को मानते हैं। अब जो नहीं जान रहा है तो अभी हम भी कहेंगे कि हम पैर से पैदा हुए हैं। जो नहीं जान रहा है कि सबको पैदा होने का एक ही रास्ता है, तो अज्ञानता जब शिक्षा आ जाएगा तो अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगी। कहाँ तक सर आप लोग जागरूक कर पा रहे हैं महिलाओं को इस तरह से? अगर कार्यक्रम जहाँ तक प्रयास रहता है सबको बिल्कुल समझ रही हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। ये है, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, उसका गति धीमा जरूर है, लेकिन इसका ज्ञान का प्रकाश जरूर फैलेगा। भारत एक दिन जरूर बौद्धमय होगा और सब लोग शिक्षित होंगे। इसी विश्वास के साथ, शुभकामनाएं के साथ। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि यदि इस देश में सावित्रीबाई फुले नहीं पैदा होती तो शायद हम लोग भी इस कार्यों को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब शिक्षा का युद्ध जलाया तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले से उन्होंने बहुत अपने जीवन में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता मिली वह ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से सीखा था उन्होंने। आज के दिन सर गवर्नमेंट छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए जी। लेकिन हमारा ये दोष है कि हम उसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इस समाज के लोग इस समाज के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जानते हैं कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो बेहतर रूप से सभी के अंदर जागरूकता जिस दिन पैदा हो जाएगी